हिंद महासागर क्षेत्र आज दुनिया के सबसे ज्यादा कॉन्टेस्टेड मेरीटाइम जोन्स में से एक बन चुका है। चीन लगातार अपने युद्धपोत और सबमरीन इस इलाके में भेज रहा है, कभी एंटी पायरेसी मिशन के नाम पर तो कभी सर्वे ऑपरेशन के बहाने। पाकिस्तान भी चीन के साथ मिलकर अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ा रहा है। ऐसे हालात में भारत के लिए जरूरी है कि उसकी नौसेना हमेशा एक कदम आगे रहे, और इसी काम में भारतीय नौसेना का सबसे भरोसेमंद हथियार है बोइंग का P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट। ये P-8I विमान भारतीय नौसेना की आंख और कान कहे जाते हैं। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में माहिर हैं, सरफेस शिप्स को ट्रैक कर सकते हैं और इंटेलिजेंस तथा सर्विलांस मिशन में भी कमाल दिखाते हैं। भारत के पास फिलहाल 12 P-8I हैं और 6 और आने वाले समय में नौसेना में शामिल होंगे। लेकिन समस्या ये है कि बदलते हालात में इन विमानों की क्षमता अब कुछ सीमित होती दिख रही है। असल में P-8I अभी हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल से लैस है, जिसकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर है। यानी अगर P-8I को किसी दुश्मन जहाज पर वार करना हो तो उसे 200 किलोमीटर के अंदर आना पड़ेगा। लेकिन चीन और पाकिस्तान के पास अब HQ-9 और LY-80 जैसे एडवांस्ड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम हैं, जिनकी रेंज भी 200 किलोमीटर से ज्यादा है, और यही सबसे बड़ा खतरा है। तो सवाल उठता है कि क्या भारत P-8I को दुश्मन के एयर डिफेंस का सिटिंग डक बनने देगा? बिल्कुल नहीं। इसका समाधान है लंबी दूरी की स्वदेशी मिसाइल सिस्टम, जिन पर DRDO काम कर रहा है। इनमें सबसे अहम है एयर लॉन्च्ड निर्भय क्रूज मिसाइल और मीडियम रेंज की नेवल एंटी शिप मिसाइल। पहले बात करते हैं निर्भय मिसाइल की। तो यह एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर तक हो सकती है। यह मिसाइल सी स्कीमिंग मोड में यानी पानी के बहुत नजदीक उड़ सकती है, जिससे दुश्मन के रडार को धोखा देती है। निर्भय का खास फायदा यह है कि इसके लैंड अटैक और एंटी शिप दोनों वेरिएंट्स मौजूद हैं, यानी इसे किसी पोर्ट, नेवल बेस या सीधे दुश्मन के जहाज पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इस प्रोग्राम को कई दिक्कतें आईं और कई बार टेस्ट फेल हुए, लेकिन 2023 तक DRDO 6 सफल ट्रायल कर चुका है। अब जरूरी है कि बोइंग और DRDO मिलकर इसके एयर लॉन्च वेरिएंट को P-8I के साथ इंटीग्रेट करें। अगर यह काम जल्दी पूरा हो गया तो P-8I की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। अब आते हैं मीडियम रेंज की एंटी शिप मिसाइल पर। तो इसकी रेंज 290 से 350 किलोमीटर तक होगी। इसे खास तौर पर डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और कार्वेट को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसमें एक्स बैंड RF सीकर और एडवांस्ड एवियोनिक्स लगे हैं, जिससे यह हर मौसम में टारगेट को सटीक हिट कर सकेगी। यह पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत तैयार हो रही है और इसका उद्देश्य हार्पून मिसाइल को रिप्लेस करना है। यह मिसाइल सिर्फ P-8I के लिए नहीं, बल्कि MiG-29 के, राफेल मरीन और आने वाले ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के लिए भी कंपेटेबल होगी। इसका फायदा यह होगा कि भारतीय नौसेना के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स एक ही तरह की मिसाइल इस्तेमाल करेंगे, जिससे लॉजिस्टिक और ऑपरेशन दोनों आसान होंगे। DRDO पहले ही शॉर्ट रेंज की एंटी शिप मिसाइल और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों पर काम कर चुका है, इसलिए मध्यम दूरी की मिसाइल में उन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। नवंबर 2023 तक इसका प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू पूरा हो चुका है और विंड टनल टेस्टिंग भी चल रही है। नौसेना ने करीब 450 ऐसी मिसाइलें लेने की योजना बनाई है, जिनमें से कुछ सरफेस शिप्स पर लगेंगी और कुछ एयरक्राफ्ट पर। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती टाइम है। अगर टेस्टिंग और प्रोडक्शन में देरी हुई तो डिप्लॉयमेंट पीछे खिसक जाएगी, जबकि मौजूदा हालात में यह क्षमता तुरंत चाहिए। अगर P-8I को निर्भय और मीडियम रेंज की एंटी शिप मिसाइल दोनों मिसाइलों से लैस कर दिया जाता है तो स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। तब ये विमान दुश्मन के एयर डिफेंस के दायरे से बाहर रहकर भी एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर या सबमरीन जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को आसानी से निशाना बना पाएंगे। इससे नौसेना के पास एक लंबी दूरी की स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी होगी। समुद्र में ताकत दिखाने का खेल अब सिर्फ जहाजों या सबमरीन तक सीमित नहीं है। अब यह खेल मिसाइल्स और एयर प्लेटफॉर्म का भी है। और अगर भारत अपने P-8I पोसाइडन को स्वदेशी मिसाइल से अपग्रेड कर लेता है तो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़त कई सालों तक बरकरार रहेगी।